अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई। इससे जुड़े एक मामले की सुनवाई के बाद आज वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत दे दी गई है। साथ ही जिला अदालत ने 7 दिन के भीतर पूजा का अधिकार बहाल करने के लिए प्रशासन को आदेश दिया है। यानी कि कोर्ट इस फैसले के बाद व्यास जी के तहखाने अब रोजाना पूजा अर्चना के लिए खोलेंगे, जो कि काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से करवाई जाएगी। तीस साल बाद पूजा का अधिकार मिला तो हिंदू पक्ष खुशी से झूम उठा। वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले से उत्साहित हिंदू पक्ष ने बाबा विश्वनाथ का जयकारा लगाया। व्यास जी के तहखाने में पूजा की खुशी उनके चेहरों पर नजर आई। इससे पहले ज्ञानवापी केस की सुनवाई कर रहे जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने आज अपने फैसले में हिंदू पक्ष को पूजा पाठ की इजाजत दी और जिला प्रशासन को व्यास तहखाने में पूजा के लिए प्रबंध करने का आदेश दिया, जिसके लिए प्रशासन को 7 दिनों का समय दिया गया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक व्यास जी के तहखाने में ये पूजा पाठ रोजाना होगी, जो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से करवाई जाएगी और सभी को पूजा का अधिकार होगा। माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पूजा पाठ का आदेश दे दिया है और ये भी डायरेक्ट किया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी को कि वहाँ पे उचित प्रबंध करके वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट कराएं। तो किस तरह की भी नियमित पूजा होगी कि नियमित पूजा? ये पूजा कौन कराएगा? ये पूजा काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड कराएगा। ये कब से 7 दिन के अंदर कंप्लायंस करनी। कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं इसको? बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। पिछले 30 साल से जो हम लोगों के साथ अन्याय हुआ, आज उस अन्याय पे हम लोगों ने विजय पाई। व्यास जी का तहखाना ज्ञानवापी परिसर में मौजूद मस्जिद के नीचे है, जहां नवंबर 1993 तक सोमनाथ व्यास का परिवार पूजा पाठ करता था, जिसे तब की राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर बंद करवा दिया था। यानी नवंबर 1993 के बाद से व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ बिल्कुल बंद है, जिसे शुरू कराने को लेकर हिंदू पक्ष को 30 साल तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। हिंदू पक्ष के मुताबिक वाराणसी कोर्ट के इस फैसले के बाद नंदी के सामने से व्यास जी तहखाने में जाने का रास्ता बनाया जाएगा। नंदी के सामने वाला पोर्शन है, कौन सा तहखाना है, किस हिस्से में आता है? देखिए, जो ज्ञानवापी का परिसर है, उस परिसर का दक्षिणी जो तहखाना है, जो नंदी के ठीक सामने है, जिसके बीच में बैरिकेटिंग कर दिया गया है। यानी कि वजू टैंक जो सर्वे के दौरान हमारे जो बाबा महादेव जो मिले थे, शिवलिंग मिला था, उसके और नंदी के बीच में जो तहखाना है, यानी कि नंदी के ठीक सामने जो है वो व्यास जी का तहखाना है, जो व्यास जी के कब्जे में था और व्यास जी पूजा पाठ वगैरह उनके स्वामित्व में रहा है, वो करवाते थे। 1993 में तत्कालीन सरकार ने कानून व्यवस्था के नाम पे बंद कर दिया था। कानून व्यवस्था की भी बात तमाम चीजें हैं, वहाँ जो है केवल बैरिकेटिंग को खोलकर रास्ता बना देना है और ठीक सामने नंदी जी के सामने व्यास जी का तहखाना है। कोर्ट के इस फैसले पर मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के अपने सवाल हैं। इनके वकील फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। अभी आपके पास और क्या रास्ते बचे हैं? इसके खिलाफ उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जो मुमकिन रिलीफ होगी इसके लिए आगे जाएंगे। आप लोग पहले भी कह रहे थे कि एक ही तरह के प्रार्थना पत्र में 2 ऑर्डर नहीं आ सकता। 2 ऑर्डर नहीं आ सकता। ये ऑर्डर जनपद न्यायाधीश ने गलत किया है और स्पेशल वर्शिप एक्ट और 37 के मुकदमे के फैसले को ओवरलुक करके किया है। अभी इस मामले में डीएम को रिसीवर बनाने वाला ऑर्डर आ चुका है। फिर इसके खिलाफ भी हम हाईकोर्ट गए हैं और इसके खिलाफ भी जाएंगे। आगे मुस्लिम पक्ष जो हाईकोर्ट जा रहा है, क्या तैयारी है? हम लोग भी हाईकोर्ट जाएंगे और कैविएट फाइल करेंगे। हम भी हाईकोर्ट जाएंगे और कैविएट फाइल करेंगे। एएसआई को ज्ञानवापी में हिंदू मंदिर के अवशेष मिले हैं। ऐसे में व्यास तहखाने में 3 दशक बाद पूजा की शुरुआत कई मायनों में अहम है। पूजा के अधिकार को हिंदू पक्ष अपनी जीत मान रहा है, क्योंकि इसी आधार पर ज्ञानवापी से जुड़े दूसरे मामलों में हिंदू पक्ष को उम्मीद नजर आ रही है। वाराणसी से रोशन जायसवाल और समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो जिला अदालत के फैसले के बाद हिंदू पक्ष व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ को शुरू करने की तैयारी में जुट गया है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि मुस्लिम पक्ष का अब क्या रुख रहेगा। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं। जी कुमार। बिल्कुल नौजोत, देखिए मुस्लिम पक्ष ने ऐलान कर दिया है कि वो अब इस मुद्दे को लेकर के ऊपरी अदालत में जाएगा। यानी कि पहले वो लोग हाई कोर्ट जाएंगे और उसके बाद अगर वहां भी न्याय नहीं मिला या फिर उनके मुताबिक फैसला नहीं मिला तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं उन्होंने साफ कहा है कि ये जो फैसला आया है ये गलत फैसला है और 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसका उल्लंघन है। उसमें किसी तरह की पूजा की इजाजत नहीं दी जा सकती। दरअसल ये जो तहखाना है ये पूरा का पूरा तहखाना उस ज्ञानवापी परिसर में है। जो ज्ञानवापी का जो मस्जिद का इलाका है, मस्जिद का जो परिसर है, उसका जो ऊंचा चबूतरा है उसके ठीक नीचे 2 तहखाने हैं और दक्षिणी भाग पर यह तहखाना है जिसे कि व्यास जी का तहखाना कहा जाता रहा है। 1993 के पहले इस पर पूरा का पूरा जो हक था या इसमें जो पूजा पाठ या पूजा पाठ के जो सामान रखे जाते थे व्यास जी की तरफ से रखे जाते थे और जो दूसरा बड़ा तहखाना है दरअसल वो मुस्लिम पक्ष के पास है। हिंदू पक्ष की दलील यही थी कि ये हमारा तहखाना है, हम इस पर वर्षों से सदियों से पूजा करते आए हैं, इसमें हमारा हक है और इसी वजह से जो कानूनी लड़ाई है आज हिंदू पक्ष ने वहां जीती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस परिसर में जहां पर घुसने की मनाही है पूरी तरीके से चारों तरफ से बड़े बड़े लोहे के रॉड से इसके बाड़ बनाए गए हैं, अब इसमें कैसे इजाजत दी जाएगी। प्रशासन इसके रास्ते खोज रहा है। थोड़ी देर पहले प्रशासन के साथ अभी मीटिंग हो रही थी, हिंदू पक्ष के लोग भी वहां पहुंचे थे और चूंकि 1 हफ्ते का वक्त अदालत ने दे रखा है कि 1 हफ्ते में आप इसको सुगम दर्शन का आप योजना तैयार करें, तो अब देखना होगा कि किस तरीके से जो व्यास जी का तहखाना है वहां तक जाने की इजाजत मिलती है। इसमें एक बात और जोड़ दूं कि अगर इजाजत होती है या फिर अगर जाने दिया जाता है तो उसका एक तरीका है कि नंदी के सामने जो लोहे के बाड़ हैं उसे काटकर हटाया जा सकता है और नंदी के सामने से एक रास्ता खोला जा सकता है। तो सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशासन का फॉर्मूला क्या है और इस पर अदालत का, ऊपरी अदालत का फैसला आने वाले वक्त में क्या आता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, शुक्रिया कुमार अभिषेक पूरी जानकारी के लिए। तो व्यास तहखाने में पूजा की इजाजत के बाद वो 5 महिला याचिकाकर्ता फिर से सुर्खियों में है जो श्रृंगार गौरी मंदिर के दर्शन, पूजा और भोग के लिए कानूनी हक की लड़ाई पिछले 3 साल से लड़ रही हैं। इन 5 महिला याचिकाकर्ताओं में एक महिला दिल्ली की रहने वाली है जबकि बाकी वाराणसी से ताल्लुक रखती हैं। राखी सिंह दिल्ली की हैं जबकि लक्ष्मी देवी, रेखा पाठक, सीता साहू और मंजू व्यास वाराणसी की ही रहने वाली हैं, जिनसे बात की मेरे सहयोगी रोशन जसवाल ने। जो चारों वादी महिलाएं हैं श्रृंगार गौरी मामले में, उनसे हम जानते हैं कि कितनी खुशी है और किस तरह से इस खुशी का इजहार वो कर रही हैं। जी, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। आज हम लोग को 30 साल के बाद फैसला आया है ये वाला शैलेंद्र व्यास जी का, जो लोग पूजा पाठ करते सोमनाथ व्यास जी का, हम लोग के साथ उनका भी बहुत बड़ी जीत हुए क्योंकि हम लोग चाहते थे कि हम लोग के साथ मिलके उनका तहखाना खुले और उस तहखाने में हम लोग जाके पूजा पाठ करें क्योंकि सारे साक्ष्य उस तहखाने से मिले, व्यास जी के तहखाने से मिले, जो हम लोग को सर्वे में उस तहखाने में पैर रखने के लिए नहीं मिल रहा था। आज देखिए भाग्य बाबा का कि हम लोग का उस तहखाने में पूजा करने का हम लोग को अधिकार मिल गया। अधिकार मिल गया है। अब क्या करेंगी आप लोग भी नियमित जाएंगी वहाँ पूजा करेंगे? जो चीज को लेकर आप श्रृंगार गौरी से चली थी वो व्यास तहखाने पे कहीं न कहीं लग रहा है कुछ सफलता मिली है। कुछ नहीं, बहुत बड़ी सफलता मिली है, बहुत बड़ी जीत है, सभी सनातनियों की जीत है, सत्य की जीत है। और अभी 1 हफ्ते का समय है तो उसमें हम लोग प्रशासन के द्वारा और मंदिर ट्रस्ट के द्वारा बात होगी, हम लोग की मीटिंग बैठेगी, बात किया जाएगा और उसके बाद हम लोग पूजा पाठ जैसे भव्य तरीके से पूजा पाठ होती है, जलाभिषेक होता है और आरती होती है, उस तरह से हम लोग पूजा पाठ करेंगे क्योंकि ये आज की तपस्या नहीं, सालों की तपस्या है और ये सिर्फ हम लोग की तपस्या नहीं है, ना जाने कितने सनातनियों की तपस्या है। और जब से हम लोग के मंदिर को ध्वस्त किया गया तो कभी भी वहाँ पे रुका नहीं था, जो तब से लड़ाई हो रही थी। मगर ये बताइए कि कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष इसको चुनौती देगा जो फैसला आया है ऊपर के हाई कोर्ट में, तो क्या आप लोग उसके लिए भी तैयार हैं? जहाँ वो जाना चाहते हैं जाएं, शौक से जाएं, उनका हक अधिकार है, वो जा सकते हैं, उनके लिए कोई रोक नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट जाए, वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाए, हम लोग वहाँ भी जाने को तैयार हैं। तो इस खुशी का इजहार आप लोग गाने के जरिए कर रही हैं, गुनगुना के कर रही हैं, किस तरह से कर रही हैं, जरा वो भी दर्शकों को बताइए।
बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मान पूर्णा भैरव बाबा रहा न कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। ज्ञानवापी के मंदिर में हूँ, ज्ञानवापी के मंदिर में हूँ, हवन औघड़दानी, औघड़दानी, हाय हाय औघड़दानी। अरे बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकारे, नंदी को दर्शन देना औघड़दानी, हाय हाय औघड़दानी। बस लिए समर्पण तन मन की मैं देवी भूमि में आती हूँ, है भाग्य मेरा सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाती हूँ, मैं तुमको शीश नवाती हूँ और धन्य धन्य हो जाती हूँ, मैं तुमको शीश नवाती हूँ और धन्य धन्य हो जाती हूँ। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। तो ये थे हमारे साथ वो महिलाएं जो वादी हैं सिंगार गौरी के पक्ष में। देखिए, ऐसे तो ज्ञानवापी मामला बहुत पुराना है, लेकिन इस विवाद ने पहली बार सुर्खियां साल 2021 में बटोरी थी, जब वाराणसी जिला अदालत में इन्हीं महिलाओं की तरफ से इस मामले में एक नई याचिका दायर की गई थी। इन महिलाओं ने अपनी याचिका में ज्ञानवापी परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा और भोग लगाने की इजाजत मांगी। अपनी याचिका में एक अलग अर्जी के जरिए इन महिलाओं ने एक और मांग की थी। पांचों महिलाओं का कहना था कि एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति के जरिए मस्जिद परिसर में मौजूद दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां भी सुरक्षित की जाएं, जिस पर पहले वाराणसी जिला अदालत और बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी मांग को सही ठहराया और इसके बाद ही ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे का रास्ता साफ हो सका। एएसआई की तरफ से किए गए इस सर्वे की रिपोर्ट 25 जनवरी को सार्वजनिक हो गई थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि जिस जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद है वहां पहले भव्य हिंदू मंदिर मौजूद था। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में मंदिर होने के 32 से ज्यादा प्रमाण मिले और 32 ऐसे शिलालेख मिले हैं जो पुराने हिंदू मंदिर के हैं। एएसआई की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि हिंदू मंदिर को थोड़ा बहुत बदलकर नए ढांचे के लिए इस्तेमाल किया गया था। एएसआई के मुताबिक मंदिर में पहले एक बड़ा केंद्रीय कक्ष था, जो कि अब मस्जिद का केंद्रीय कक्ष है। यहां पर सजाए गए मेहराबों के नीचे सिरों से जानवरों की आकृतियां थी, जिन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जबकि गुंबद के अंदरूनी हिस्से को ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया था। केंद्रीय कक्ष के मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम से था, इसे पत्थर की चिनाई से बंद कर दिया गया था और इस प्रवेश द्वार की चौखट पर उकेरी गई किसी पक्षी की आकृति के अवशेष पाए गए हैं। मंदिर के केंद्रीय कक्ष के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भी कम से कम एक कक्ष था और इनमें से 3 कक्षों के अवशेष अभी भी मौजूद हैं, लेकिन पूर्व में स्थित कक्ष के अवशेषों का पता नहीं लगाया जा सका। पश्चिमी कक्ष का पूर्वी आधा भाग अभी भी मौजूद है, जबकि पश्चिम का आधा हिस्सा नष्ट हो चुका है। सर्वे के मुताबिक पश्चिमी दीवार पहले से मौजूद मंदिर का हिस्सा है। एएसआई के मुताबिक मंदिर के खंभों में बदलाव किया गया, जो मूल रूप से हिंदू मंदिर का हिस्सा थे। खंभों पर उकेरी गई आकृतियों को क्षतिग्रस्त करके उनकी जगह पर फूलों के डिजाइन लगा दिए गए। एएसआई को मौजूदा और पहले से मौजूद ढांचे से 34 शिलालेख मिले हैं और इनमें से 32 शिलालेखों की प्रतिकृतियां बनाई गई हैं। ये शिलालेख देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ लिपियों में पाए गए और इन पर देवताओं के 3 नाम हैं, जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर भी पाए गए हैं। तीनों शिलालेखों पर महामुक्ति मंडप जैसे शब्दों का उल्लेख है। मस्जिद में शिलालेखों के उपयोग से साफ हुआ है कि मस्जिद के निर्माण में पहले की संरचनाओं को नष्ट किया गया और इसके हिस्सों का पुनः उपयोग किया गया है। एएसआई के मुताबिक एक तहखाने में फेंकी गई मिट्टी के नीचे हिंदू देवताओं की मूर्तियां और नक्काशीदार अवशेष दबे पाए गए। एक तहखाने में 2 मीटर चौड़ा कुआं ढक दिया गया। एएसआई के मुताबिक पूर्व और मौजूदा ढांचे को एक हिंदू मंदिर के रूप में पहचाना जा सकता है।
मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल के 20वें साल में किया गया था और पहले से मौजूद मंदिर को उसके शासनकाल के दौरान नष्ट कर दिया गया था। हालांकि पहले से मौजूद मंदिर के एक हिस्से को फिर से बनाया गया था और मस्जिद में इसका इस्तेमाल हुआ था। ज्ञानवापी परिसर में कुल 10 तहखाने हैं, जिनमें 2 बड़े जबकि 8 छोटे छोटे तहखाने हैं। 2 बड़े तहखानों में से एक को व्यास जी का तहखाना के नाम से जाना जाता है, जहां पर व्यास परिवार के सदस्य रहते थे जो वहां पर पूजा पाठ करते थे। हालांकि साल 1993 में राज्य सरकार के निर्देश के बाद तहखानों तक पहुंच प्रतिबंधित कर दी गई थी और इसके बाद सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र कुमार पाठक ने व्यास तहखाने में फिर से पूजा शुरू करने की अनुमति के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसकी इजाजत मिल गई थी। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के अधीन ही व्यास तहखाने में पूजा पाठ होगी। हालांकि ज्ञानवापी परिसर को सच को जानने के लिए अभी भी 8 तहखानों की खुदाई की जरूरत है, जहां पर हिंदू मंदिर होने के सबूत मिल सकते हैं, जिससे हिंदू पक्ष का दावा और मजबूत होने की संभावना है। मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक ने परिसर के मैप के जरिए व्यास तहखाने के अलावा बंद तहखानों की लोकेशन भी बताई है। देखिए उनकी रिपोर्ट। बनारस की एके विश्वेश की अदालत ने आज एक अहम फैसले में व्यास जी का तहखाना हिंदू पक्ष को न सिर्फ सौंप दिया है बल्कि उसमें पूजा पाठ का अधिकार भी दे दिया। लेकिन इस ज्ञानवापी परिसर के नीचे के तहखानों का क्या है रहस्य? कितने तहखाने हैं और उन तहखानों में क्या क्या है? एएसआई की इस रिपोर्ट ने बहुत कुछ साफ कर दिया है और 8 तहखाने पूरी तरीके से बंद हैं, ऐसा एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में दिया है। तमाम तहखाने या तो जो इस वक्त ज्ञानवापी का जो मस्जिद है उसके नीचे हैं और 2 बड़े तहखाने उत्तर और दक्षिण की तरफ इस परिसर में हैं। एक तरफ जो व्यास जी का तहखाना है वो अब हिंदुओं के पूजा पाठ के लिए उन्हें सौंपा जा रहा है। अदालत ने उसका फैसला दे दिया, जबकि दूसरा बड़ा तहखाना अभी भी मुस्लिम पक्ष के पास है और उसकी ताला चाबी उनके पास होती है। लेकिन अब इन 10 तहखानों को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बाकी इन 8 तहखानों में दरअसल है क्या। इन दोनों तहखानों के अलावा आप इस तस्वीर को देखिए, आपको हम एक स्केच दिखा रहे हैं। दरअसल ये पूरा जो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर एक स्केच देख रहे हैं, ये पूरे ज्ञानवापी परिसर का स्केच है। ज्ञानवापी जो परिसर में कभी जो पुराना मंदिर था वो किस तरीके से बना हुआ था, उसका गर्भगृह और उसके जो तमाम मंडप हैं उनके स्केच हैं एक तरफ, और सामने की तरफ आप अगर लाल घेरे को देखेंगे तो ये लाल घेरा वो है जो कि व्यास जी का तहखाना है। और उसके बाद आपको एक सील्ड एरिया, बंद एरिया दिखाई देगा। दरअसल वहां से लेकर के मस्जिद के नीचे तक के इलाकों में 8 तहखाने फैले हैं। इसे अभी तक खोला नहीं जा सका है और इसलिए नहीं खोला जा सका है कि ये पूरी तरीके से दीवारों से बंद किए हुए हैं। जब तक इसका एक्सकेवेशन नहीं होगा, इसकी खुदाई नहीं होगी, तब तक ये तहखाने नहीं निकल सकते। और एएसआई ने भी अपने जो रिपोर्ट है उसमें इसके रिकमेंडेशन डाले हैं कि अगर इन तहखानों को खोला गया तो हो सकता है कि इसमें बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक चीजें मिल जाएं जो कि इस पूरे परिसर के प्रमाण को और पुख्ता करेंगी। तो राम मंदिर के कपाट खुलने के बाद से रोजाना लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये श्रद्धालु देश के कोने कोने से रामनगरी अयोध्या आ रहे हैं और दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ा रहा है। और इसी के चलते महज 9 दिनों के भीतर ही करोड़ों रुपए का चढ़ावा भक्तों की ओर से चढ़ाया जा चुका है।
रामलला के दर्शन के लिए जत्थे पर जत्थे अयोध्या चले आ रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आ रहे ये भक्त दिल खोलकर चढ़ावा भी दे रहे हैं। कोई चेक से चढ़ावा चढ़ा रहा है, कोई नकद, कोई ऑनलाइन चढ़ावा दे रहा है और कोई सोने चांदी के आभूषण का चढ़ावा चढ़ा रहा है। 23 जनवरी के बाद से अब तक 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के अयोध्या आने का दावा किया जा रहा है और इसी के साथ 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का चढ़ावा काउंटर पर दिया जा चुका है। ये दावा राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से किया गया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शनार्थियों की तादाद लगातार बढ़ रही है, क्योंकि हर कोई अपने आराध्य के दर्शन करना चाहता है। ऐसे में कितनी संख्या हुई और कितने दानदाताओं ने कितना कुछ दान दिया। हमारे साथ हैं ट्रस्ट के जो कार्यालय है उसके प्रभारी प्रकाश जी। प्रकाश जी, ये बताइए कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन किया अब तक? 22 से अब तक 22 से अब तक लेकर के लगभग 20 लाख हमारे भक्त लोग दर्शन कर चुके हैं, ऐसा अनुमान है। और जो आपने दान की बात कही तो लगभग 5.5 करोड़ रुपया चेक से और काउंटरों पे जो हमारे प्राप्त हुआ है वो हमारे पास आया है। सोने चांदी में तो बहुत छोटे छोटे सामान भी आते हैं, अब उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी नारी की जो है वो मूर्ति नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आज कोई श्रद्धालु नाक की कील दे गई, पैर की चांदी की बिछिया दे गई तो श्रद्धा रहती है, लेना पड़ता है। और चांदी के बर्तन भी लोग देते हैं, लोटा देते हैं, थाली देते हैं, गिलास देते हैं, अन्य सामान जो जिसकी इच्छा होती है लाता है तो उसको लेना पड़ता है। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक 22 जनवरी के दिन 6 लाख नकद और 2 लाख का चेक दिया गया। 23 तारीख को मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलने के बाद 2 करोड़ 62 लाख का चेक और 27 लाख नकद आया। 24 जनवरी को 15 लाख की राशि चेक के जरिए चढ़ावे में मिली और 25 जनवरी को 8 लाख नकद, जिसपे 40,000 रुपए का चेक भी शामिल है। जबकि 26 जनवरी को 1 करोड़ 4 लाख 60 हजार का चेक और 5 लाख 50 हजार नकद चढ़ावा आया। 27 जनवरी को 13 लाख का चेक और 8 लाख रुपए नकद चढ़ावा दिया गया। 28 जनवरी को 12 लाख का चेक मिला, तो वहीं 29 जनवरी को 7 लाख का चेक और 5 लाख रुपए नकद चढ़ावा मिला। लिटरली बहुत ज्यादा खुशी है कि रामलला के दर्शन करने हम आ पाए हैं। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है भाई साहब। 500 वर्षों का संघर्ष आज हमारे पूर्वजों का आज काम आया। ये हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत संधावा साइनिंग ऑफ। आप सुन रहे गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।